दोस्तों, नए जीएसटी के रूल्स आ गए हैं और जैसे कि आपने देखा होगा अब तक घर के रोजमर्रा के सामान जो है वो काफी सस्ते हो चुके हैं। फिर कुछ गाड़ियां हमने देखी जिनकी प्राइसेस कम हो गई हैं, एक्चुअल प्राइस भी कम हुई और उन पर जो टैक्स पहले लगता था वो भी कम हो गया है और कुछ चीजें तो काफी महंगी हो गई हैं। अब क्या एग्जैक्टली सस्ता हुआ है और महंगा हुआ है, मैंने इस सब के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जो कि यहाँ पर आप अभी उसका थंबनेल देख सकते हो। रिसेंट वीडियो है, जाकर आप चेक कर सकते हो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बेसिकली जीएसटी 2.0 में क्या नई चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो सब मैंने उस वीडियो में समझाया है। बट इस वीडियो में हमें फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है एंड नॉट जस्ट फैंटेसी, रियल मनी गेम्स जो हैं वो सब अफेक्ट हुए थे ना, ये सब एक ही साथ मिल चुके हैं, तो हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें डिस्कस करनी है। और अब तक जितनी भी लेटेस्ट न्यूज मेरे हाथ में वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना। सिंपली अगर जीएसटी 2.0 को समझाना हो ना, तो जो डेली हाउस होल्ड का सामान है ना वो कंप्लीटली सस्ता हो चुका है। जो 18% 12% की जीएसटी पर बिकता था, अभी वो 5% और कुछ कुछ दवाइयां तो 0% की जीएसटी पर बिकने वाली हैं। अब ये सब कुछ होने वाला है दिवाली से। बेसिकली नवंबर के आसपास आपको ये नया जीएसटी इंप्लीमेंट होते हुए दिखेगा। जब नया जीएसटी इंप्लीमेंट होगा ना तो काफी सेक्टर्स का फायदा होगा। कैसे? चीजें सस्ती होंगी तो लोग उसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे तो सेल्स बढ़ेगा। अब सेल्स बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा उन चीजों के लिए। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग में हमको काफी अच्छी ग्रोथ दिखेगी और जब ये सेक्टर्स में ग्रोथ बनती है तो जॉब्स भी क्रिएट होते हैं। तो आज आके हमको ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है हमारे पूरे देश की। अब कहीं अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर रही है, अपना नुकसान करके ले रही है, तो दूसरी जगह वो उसी नुकसान को कवर करने की भी कोशिश करेंगे ना। कुछ चीजों पर आपको हद से ज्यादा टैक्स अभी देखने को मिलेगा, जैसे कि लग्जरियस गाड़ियां, टोबैको, दारू, सिगरेट्स, फिर कुछ फ्लेवर्ड सोडा ड्रिंक्स, ऐसी सब चीजों पर आपको 40% का टैक्स देखने को मिलेगा। और इन्हीं सब के बीच में आते हैं गैम्बलिंग वाले, कसिनोज वाले और फैंटेसी वाले भी। अब सिर्फ फैंटेसी में बोलूंगा तो आज की डेट में काफी लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि सिर्फ फैंटेसी यहाँ पर नहीं अटका हुआ, यहाँ पर सारे वो गेम्स अटके हैं, चाहे वो रमी हो, चाहे वो पोकर हो, चाहे वो प्रोबो जैसे ओपिनियन वाली गेम्स हो, ये सब अटक गए हैं। तो हम एक काम करते हैं, उसको रियल मनी गेम ही बोलते हैं। तो जो भी रियल मनी वाली ऑनलाइन गेम्स थी वो सब इस नए लॉ की वजह से, इन नए जीएसटी रूल्स की वजह से अफेक्ट होने वाली है। अब इतने हायर टैक्स पे, इतने ज्यादा जीएसटी पे ऑब्वियस सी बात है सिर्फ बड़े एप्स ही सरवाइव कर पाएंगे। जो छोटे एप्स हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बड़े एप्स के पास ऑलरेडी यूजर बेस जो था वो काफी था। अब ज्यादा यूजर बेस होने से उन एप्स वालों का कैसे फायदा होगा? वो बड़े कॉन्टेस्ट होस्ट कर सकते हैं, मेगा कॉन्टेस्ट जैसे आप ड्रीम 11 पर देखते थे। यहां पर अगर वो 40% जीएसटी कार्ड भी लेते हैं तो भी इन रिटर्न काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अच्छे रैंक पर आते हैं, उन सब का तो फायदा होगा। तो ऐसा तो हम यहां पर नहीं कह सकते कि लोगों का कंप्लीटली नुकसान ही हो रहा है, नहीं, लोगों का फायदा होगा और लोगों का फायदा होना चाहिए। क्योंकि आप ही सोचो, अगर आपका फायदा नहीं होता है, आपको अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं बनता है, आपके सिर्फ पैसे खर्च हो रहे हैं, गिन जुन के कुछ चिल्लर आपको मिल रही है, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना दिमाग जो लगाना पड़ता है वो टीम को बनाने के लिए, सब कुछ प्रोसेस के बाद आपको चिल्लर अगर मिलती है तो क्या आप खेलोगे उस ऐप पर? नहीं ना। यही चीज सब लोग सोचेंगे। अगर ऐसा ही सब सोचेंगे तो ये ऐप्स को सब डिलीट कर देंगे। अब सब ऐप डिलीट हो जाएंगे तो फिर रेवेन्यू कहां से आएगा? तो सोचने वाली बात है। यहां पर आपका फायदा होगा तभी ये कंपनी वाले एग्जिस्ट कर पाएंगे, वरना कंपनी कुछ टाइम में तुरंत बंद हो जाएगी। अब रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर मुद्दा उठाया था और इस पर काफी चीजें बोली, जिस वजह से मुझे लगता है फैंटेसी का जो कमबैक है वो मुश्किल है। देखो, पहली चीज उन्होंने कही थी, गेमिंग के नाम पर ना यहाँ पर जुआ खेला जा रहा है। दुर्भाग्य ऐसा है कि कहते तो गेमिंग है लेकिन हो जाता है जुआ। उन्होंने ये भी कहा कि ऑनलाइन गेम्स और गैम्बलिंग में एक डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, और जो कि काफी सही चीज है, क्योंकि गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेम्स, इसको लेकर लोग बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं। अब फैंटेसी को इतने सारे एक्सपर्ट्स ने बैकअप दिया, इतने सारे लीगल चैलेंजेस के बाद, सब कुछ प्रूव करने के बाद, फाइनल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में भी अगर इस चीज को गेम ऑफ स्किल बताया गया तो भी किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। सोचो, क्योंकि इस गवर्नमेंट का क्लियर मुद्दा ये है कि ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करो, ऑनलाइन गेम्स को प्रमोट करो जहां पर पैसे बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि पैसे जहां पर इंक्लूड हो जाते हैं बच्चों को लत लग जाती है और इस वजह से बहुत सारे बच्चे कर्जे में डूब रहे हैं, मानसिक संतुलन उनका बिगड़ रहा है, जिस वजह से वो सुसाइड्स भी कर रहे हैं। तो ये सब टॉपिक उन्होंने उठाए थे और उन्होंने ये भी कहा कि माँ बाप चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट हो जाए अपने बच्चे के साथ, वो बच्चा शायद उनके अगेंस्ट जाएगा। अब ना ही सिर्फ माँ बाप, उन्हीं के साथ साथ
टीचर्स को भी ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। टीचर्स को अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि क्या गलत है और क्या सही है। अब वैसे देखा जाए तो इन बच्चों को सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ फैंटेसी या फिर ऑनलाइन गेमिंग या गैमलिंग यही एक टॉपिक नहीं है। एक प्रॉपर पब्लिक डिसेंसी रखना, कैसे किससे बात करनी चाहिए, औरतों की कैसी इज्जत करनी चाहिए, ये सब चीज़ें, ये सब बेसिक चीज़ें जब सीखेंगे ना बच्चे, तब मुझे लगता है गैमलिंग और ये सब सट्टाबाजी ये बड़ा इशू नहीं रहेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाइयों, बच्चों का जो बेस या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता ना, वही अगर क्लियर नहीं होगा ना, तो ये जो बड़ी बड़ी चीजें पैसे को लेकर और जो भी बड़े बड़े टास्क उनके लाइफ में आएंगे उसको लेकर उनके दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी जब तक उनको छोटी छोटी चीजें नहीं पता जो उनके माँ बाप ने ही पहले सिखानी चाहिए। बट खैर, ये टॉपिक तो किसी और वीडियो के लिए। फिलहाल अगर हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो उन्होंने एक तरीके से कह सकते हो सही स्टेप लिया है। अगर वो गैमलिंग को बंद करना चाहते हैं तो इसको कंप्लीटली बंद करें। उसी के साथ साथ इनको अल्कोहल और टोबैको इसको भी बैन करना पड़ेगा, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात है, इनको बैन करना पड़ेगा उन शुगर ड्रिंक्स को जिससे ऑलरेडी बच्चों की हेल्थ खराब हो रही है। उस पर कोई नहीं जाएगा, उसके बारे में तो किसी को बात ही नहीं करनी है। ये छोटे छोटे तंबाकू गुटखा वाले जो पैकेट्स बिक रहे हैं जिसको कोई भी खरीद सकता है किसी भी टपरी से, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, जो कि मैं होप करता हूं कि पहले वहां लाओ फिर आगे की चीजें। अब ये नए जीएसटी रूल्स और नए एक्ट को लेकर ना आईपीएल को भी थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है। आईपीएल के टिकट्स जो पहले 28% के जीएसटी पर बिकते थे, एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो 1000 रुपए अगर वो उस टिकट की एक्चुअल वैल्यू है तो आपको 1280 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब उस पर 40% टैक्स लगेगा। अब ये इसलिए हुआ है क्योंकि आईपीएल को भी उन्होंने वही सिन/लग्जरी वाले कैटेगरी में डाल दिया है। और गवर्नमेंट को भी पता है भाई, आईपीएल के टिकट्स है ये तो बिकने वाले ही हैं। कोई बड़ी मैच आ जाए तो उसके टिकट्स तो ऐसे बिकेंगे जैसे फ्री का राशन बिक रहा हो। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू बनेगा ना, वो गवर्नमेंट को काफी मदद करेगा उन सेगमेंट में जहां पर उन्होंने ऑलरेडी जीएसटी को कम कर दिया है। तो इससे आ जाके मिडिल क्लास फैमिली जो हैं इंडिया में उनको काफी फायदा होता है। तो ये एक मेजर प्लस पॉइंट है इस नए जीएसटी रूल्स का। और बाकी अगर ऑनलाइन गेम्स की बात करें तो 40% जीएसटी यहां पर फिक्स हो चुका है, और जो कि परमानेंट नहीं है। फ्यूचर में कुछ अपडेट्स हमको जानने को मिलेंगी, क्योंकि 8 सितंबर को एक नई हियरिंग होने वाली है कर्नाटका हाई कोर्ट में। 823 रमी ने जो पिटीशन फाइल किया है उसकी सुनवाई होने वाली है 8 सितंबर को। अब इसी के बीच में गवर्नमेंट का कहना है जो इंडिया के 3 अलग अलग स्टेट के अलग अलग हाई कोर्ट में केसेस दर्ज हुई हैं, पिटीशन हुई हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, एक तो 823 ने कर्नाटका में किया था, फिर बघीरा कैरम करके है उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में किया था, और तीसरा था बूम 11 की तरफ से जिन्होंने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में किया था। तो ये 3 पिटीशन को उठाकर वो कह रहे हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में भेज दो, ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा, डिसीजन आएगा, वो सबके लिए रहेगा। देखा जाए तो ये सही डिसीजन है, क्योंकि हाई कोर्ट में अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई चीज हो जाती है, मान के चलो अभी 823 रमी वालों को बोल देते नहीं तुम्हारा गेम इलीगल है, तो फिर वो क्या करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे अल्टीमेटली। तो अभी अगर ये सब पिटीशन या ये केस जो है इसको ही सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो इतने सालों पहले ऑलरेडी रिकग्निशन दे दिया था, ऑलरेडी एक थम्स अप दे दिया था कि हाँ भाई ये लीगल है, तो फिर से इनको अप्रूवल तो मिल ही जाएगा। उसी के साथ साथ अगर कोई चाहे तो ये जो बढ़े हुए टैक्स रेट्स हैं इस पर ये कुछ बातें छेड़ सकते हैं, या फिर जो रेगुलेशन बैठे हैं उस पर थोड़े रिलैक्सेशन ला सकते हैं। अब रिलैक्सेशन की जो बात की है मैंने, ये बघीरा गेमिंग वाले, बघीरा कैरम वाले, इन्होंने अपने पिटीशन में मेंशन किया था। तो लेट्स सी ये सारे पिटीशन अगर मिल जाते हैं और फाइनली अगर ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, तो भी एक मुझे स्कोप दिख रहा है फैंटेसी का थोड़ा बेटर होने का। बाकी अगर ऐसा सिचुएशन में मान के चलता हूं कि ये ऑनलाइन गेमिंग के फेवर में कुछ नहीं आता, उनके ये अगेंस्ट हो जाता है, तो भी चांसेस है फैंटेसी सर्वाइव करेगा, ऑनलाइन गेम सर्वाइव करेंगी, बस टैक्सेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अब आपको क्या लगता है इस पर, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और जो भी मैं फ्यूचर अपडेट्स की बात कर रहा हूं ना, वो जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, सब्सक्राइब करते हो जाओ। आप जब सब्सक्राइब करते हो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हो ना, तो जब भी मेरा वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है कि हाँ भैया वीडियो डाल दिया है, तुरंत देख लो। बाकी तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।